गुरु गोविंद देव खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। आपने कबीर जी का एक दोहा अवश्य सुना होगा, अर्थात गुरु और भगवान दोनों मेरे समक्ष खड़े हैं और मैं पहले गुरुदेव को प्रणाम करना चाहूंगा, ईश्वर को नहीं। क्यों? अंत में उन्होंने एक सूत्र दिया, जिन गोविंद दिए मिलाए, अर्थात जिन गुरु ने गोविंद से मिला दिया, ईश्वर से मिला दिया। ईश्वर तो सर्वत्र है, हमारे भीतर भी ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है, आगे पीछे ऊपर नीचे तीनों लोक में, समस्त ब्रह्मांड में कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर ईश्वर नहीं है? लेकिन तब भी हम अपने आप को सदाकला क्यों पाते हैं? अगर ईश्वर सब जगह है तो जब भी हमें कष्ट, दुख या आपदा आती है तो क्यों ईश्वर साक्षात प्रकट होकर हमारी रक्षा नहीं करते हैं? सज्जनों, कबीर जी ने ऐसे ही गुरु को पहले प्रणाम करने का निर्णय नहीं लिया। इसके पीछे कारण है, ईश्वर भले कण कण में हो, लेकिन जब तक ईश्वर आपको मिलते नहीं है तब तक ईश्वर का आपको लाभ नहीं है। इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। आप बहुत ही गरीब हैं और एक कमरे में रह रहे हैं, ना खाने को भोजन है, ना पहनने को वस्त्र, और आप बीमार हैं, इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। और मान लीजिए उस कमरे में जहां पर आप जमीन पर चादर बिछाकर सोते हैं, उसी के नीचे जमीन में खजाना पड़ा हो। वह खजाना तो है, लेकिन वह खजाना आपको मिला ही नहीं, तो क्या उस दबे हुए खजाने का आपको लाभ है? आपकी गरीबी दूर होगी? जाहिर सी बात है, नहीं। लेकिन अचानक आपके सामने कोई भद्र पुरुष आता है। वह व्यक्ति कहता है कि भाई थोड़ा सा हटना, यहाँ से खुदाई करके जहां तुम बैठे हो ठीक उसी के नीचे खजाना है, आओ साथ में लगकर उसे खुदवाता हूँ, और देखते ही देखते तुम अपार धन के मालिक हो जाओ। आप संदेह ना करें और एक बार उनकी बात मानते हुए आप यहाँ से खुदाई करें, और आप क्या पाते हैं? हीरे, जवाहरात, धन संपदा से भरा पूर्ण एक सुंदर खजाना आपके हाथ लगता है। निश्चित है आपकी गरीबी और आपकी दरिद्रता वह खजाना ही दूर करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जैसे ही एक तरफ खजाना पड़ा है जो आपकी दरिद्रता को दूर करेगा, और एक तरफ वह सज्जन पुरुष खड़ा है जिन्होंने वह खजाना आपको प्राप्त करवाया, तो बताइए इस स्थिति में आप किसको प्रणाम करेंगे? उस खजाने को जो था तो आपके ही घर में, लेकिन कभी नहीं कहा कि लो मैं स्वयं जमीन से निकलकर तुम्हारे समक्ष तुम्हारी झोली में आता हूँ और कर लो अपनी दरिद्रता का नाश। और दूसरी तरफ वह सज्जन है जो ना कि आपके रिश्ते में है, ना आपकी पहचान में, बस मिले और कहा कि लो यहाँ से खुदाई करते हैं और खजाना लेते हैं। बस खुदाई की और आपको खजाना दिलवा दिया, तो आप किसको प्रणाम करेंगे? पहले निश्चित है केवल प्रणाम ही नहीं, आप उन सज्जन पुरुष के चरणों में फुट फुट कर रोएंगे, बार बार नमन करेंगे। हे आदरणीय, ये तो आप आए और मेरे समस्त कष्टों का निवारण कर डाला। इसलिए खजाना होना बड़ी बात नहीं थी, खजाने का पता लगाना और उसका मिल जाना यह बड़ी बात थी। इसलिए सज्जनों, कबीर जी कहते हैं ईश्वर भी तो एक खजाना ही है जो कि हमारे शरीर के भीतर विद्यमान था, लेकिन तब भी हम सुख शांति रूपी संपदा से कोसों दूर थे और विकारों की मार झेलते हुए दुखों की दरिद्रता भोगे जा रहे थे। यह तो गुरु की कृपा है कि वे हमारे जीवन में आए और हमारे मस्तिष्क पर विद्यमान तीसरे नेत्र को खुलवाया और भीतर पड़ा खजाना जिसे हम ईश्वर कहते हैं वह लेकर हमारे हृदय रूपी झोली में डाल दिया, और हमारे मोक्ष का मार्ग अस्वस्थ हो गया। जिनकी कृपा से यह सुंदर मार्ग मिला वह गुरु ही हुए। उस गुरु को भला कैसे हम पहले प्रणाम नहीं करेंगे? फिर एक और उदाहरण देखिए। आपको नदी पार करनी है, पार तो आपको नौका ही लेकर जाएगी, और जिस वक्त आप नौका में बैठते हैं और उस पार पहुंच जाते हैं तो निश्चित ही आप नौका में बैठकर पार हुए। लेकिन जैसे ही आप पैसा देने लगे तो क्या आपने नौका को पैसे दिया कि हे नौका ये लो 20 रुपये और आपका बड़ा धन्यवाद? आप ऐसा नहीं कहते, आप मल्लाह को कहते हैं हे मल्लाह आपका बहुत धन्यवाद, और ये लीजिए आपकी उत्तरवाही और हमारी सेवा स्वीकार कीजिए। यहाँ आपने नौका को पैसे नहीं दिए बल्कि मल्लाह को दिए। क्यों? क्योंकि बिना मल्लाह के नौका किसी काम की नहीं। सज्जनों, गुरु मल्लाह होते हैं और नौका ईश्वर है। निश्चित ही ईश्वर पर सवार होकर हमें पार लगाना है, लेकिन अगर गुरु रूपी मल्लाह नहीं होंगे तो नौका रूपी ईश्वर वह भी हमारे किसी काम के नहीं होंगे। इसलिए सज्जनों, गुरु की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी कृपा यह अनंत है। इसलिए सदा प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, हम कहीं भी रहे लेकिन आपकी याद, आपका स्मरण, आपका प्रेम, आपका दुलार, स्नेह हम हर घड़ी महसूस करें, हर क्षण रोम रोम में ऐसे ही प्रार्थना करते हुए सज्जनों गुरुदेव को मन ही मन नमन करें।